जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं थोड़ा बिज़ी रहा, आपको पता है मैं जैसे कि गया हुआ था पेरिस। वहाँ मेरे 1 हफ़्ते का विज़िट था, तो मैं कुछ वीडियोज़ नहीं बना सका। उसके बाद भी नेक्स्ट वीक मैं काफ़ी बिज़ी रहा। तो कुछ बहुत से लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें जो स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपेंस हैं, वो कुछ बता दिए जाएँ। तो डेफ़िनेटली ताकि बंदा अपनी चीज़ों को अरेंज कर ले, एक्सपेंस जो है वो माइंड में होने चाहिए ताकि अगली प्लानिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो उसमें यही है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यार मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अगर मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी फ़ीस कम है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एवरेज यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बता दूँ कि उसमें कितनी एक फ़ीस होती है जो कि अफोर्डेबल भी है, जिसको आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली इस वक़्त जो यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम जो फ़ीस चल रही है वो 12,000 पाउंड फ़ीस है। तो आपने इसको पाकिस्तान में जो मौजूदा रेट चल रहा होगा उसके लिहाज से आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी करंटली जो है 360 पाउंड पर का रेट चल रहा है 1 पाउंड का पाकिस्तान में। तो आप उस वक़्त के लिहाज से, क्योंकि ये एवरीडे ऊपर-नीचे हो रहा है, तो अगर हम मिनिमम भी एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस लाइक 12,000 पाउंड फ़ीस है, तो आपको मिनिमम 50% फ़ीस तो एडवांस पे करनी पड़ती है। तो आपको 6,000 पाउंड ये आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद ये है कि आपने टीबी टेस्ट करवाना होता है, तो टीबी टेस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 12,500-13 हज़ार आजकल लग रहे हैं, वो आपका खर्चा आएगा। इसको नोट कर लें चीज़ों को। इसके अलावा आपको जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस फ़िलहाल 363 पाउंड चल रही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये फ़ीस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ईयर ये फ़ीस 490 पाउंड हो जाएगी। जनवरी से जनवरी 2024 से इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, तो आप इसको भी इस लिहाज से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको आईएचएस फ़ीस जो यहाँ पर हेल्थ सरचार्जेस हैं, क्योंकि आपने यूके में आना है तो आपको उसके इंश्योरेंस के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से ये फ़ीस एनुअल पे करनी पड़ती है। तो इसकी एनुअल फ़ीस जो इस वक्त आईएचएस की जो एनुअल फ़ीस चल रही है वो है 624 पाउंड मौजूदा। लेकिन जो जनवरी से जो जो स्टार्ट होगा 16 जनवरी से ये फ़ीस बढ़ रही है। 1024 की बजाय आपको सॉरी 624 अब है, तो नेक्स्ट जो है ये 1035 यानी 1035 पाउंड पर ईयर आपको ये पे करनी है। अगर आपका प्रोग्राम 2 इयर्स का है तो इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, अगर 3 इयर्स का है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें। तो ये एक आपका एक्सपेंस है, यानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने पे करनी है, आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है, आपने आईएचएस फ़ीस पे करनी है, जो हेल्थ चार्जेस हैं आपके, और आपने टीबी टेस्ट करवाना है, ठीक है? ये आपके अखराजात होंगे, जो मैंने आपको बता दिए कि आपने फ़ीस एटलीस्ट मिनिमम भी अगर 6,000 पाउंड भी आप पे करके आएँ, तो अभी रिमेनिंग आपने 6,000 यूके में आके पे करनी होगी। तो इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें। अब आपका वीज़ा लग जाता है, तो आप वीज़े के बाद आपने जो है वो ज़ाहिर है ट्रैवल करना है। तो आपको अगर एयर टिकट, हम मिनिमम भी एयर टिकट की प्राइस लगाएँ तो 500 पाउंड ये बनते हैं आपके। ये आपको ख़र्चा करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत आपने आने के लिए जो तैयारी करनी होगी, कुछ 40-50 हज़ार तो पाकिस्तानी ये भी लग जाएगा आपका। तो इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर लें, अपने बजट को तैयार कर लें कि मेरा कितना एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने आगे यूके जाके 6,000 फ़ीस जो है वो भी आपने पे करनी है, तो आपकी पॉकेट में भी पैसे होने चाहिए। आप कम अज़ कम, आई विल सजेस्ट यू, कम अज़ कम 2,000 पाउंड आपकी पॉकेट में होने चाहिए जब आप पाकिस्तान से यूके की तरफ निकलें। जब आप यूके आ जाएंगे डेफिनेटली अब आपको पाउंड्स में ख़र्चा करना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि आप जो मेजर एक्सपेंस है वो यही है कि आपको घर लेना पड़ेगा, लाइक रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। चाहे आप शेयरिंग पे भी लेंगे तो समटाइम्स आपको एडवांस भी पे करना पड़ता है। हम मिनिमम भी लगाएं तो 300 भी अगर लगाएं तो 300 आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। 300 जो है वो आपका मंथली रेंट होगा। फिर आपने ग्रॉसरी करनी है, आपके ये अखराजात होंगे। तो पहले ही महीने अगर हम कहें कि आते साथ हमारी जॉब हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको 1 महीना लग जाता है आपको जॉब मिलते हुए।
तो पहले 1 महीने में आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे। आपका ट्रैवल है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से आना है, आपके खाने-पीने के अखराजात हैं, मोबाइल के अखराजात हैं। तो ये इन चीज़ों में तकरीबन आपके 700-800 1000 पाउंड तो ये चला जाएगा। और अगर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगले ही महीने पे करनी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट तय है नेक्स्ट मंथ पे करने की, तो वो जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। तो मिनिमम आप 2000 पाउंड ज़रूर अपनी पॉकेट में लेकर आएँ, ताकि आप ज़हनी तौर पर ईज़ी हों कि यार मेरे लिए 2-1 महीने गुज़ारना मसला नहीं है, इंशाल्लाह इस दौरान आपको जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद आप अगर रिमेनिंग जो 6000 फ़ीस है वो भी आपने पे करनी है। अगर हम 1000 पाउंड पर मंथ, अगर हम कहें कि मिनिमम 1000 पाउंड आप महीने का अर्न कर रहे हैं, 500 पाउंड तो आपका समझे पक्का खर्चा है ना। रूम रेंट है, खाना पीना है, मोबाइल है, ट्रैवल है, मिनिमम 500 पाउंड आपका ये खर्चा हो जाता है। 500 आपको बचेगा अगर आप 1000 पर मंथ कमा रहे हैं। अल्लाह करे ज़्यादा कमाएं, कुछ होते हैं जो कि 1500-2000 पाउंड भी कमा रहे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सेफ एंड पे रह के आपको बता रहा हूँ। अगर आप 500 पाउंड भी शुरू में पर मंथ सेव कर रहे हैं, तो आपको रिमेनिंग फ़ीस पे करते हुए साल लग जाना है, अगर आपने 6000 पे करना है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। यूनिवर्सिटी के साथ आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने इंस्टॉलमेंट कब कब पे करनी है और ये मेरी किस तरीके से अरेंज हो सकेगी। जितना ज़्यादा फ़ीस का बर्डन कम लेकर आएंगे, लाइक आप 70% या 80% पे कर देते हैं, तो उतना ज़्यादा आप ईजी होंगे। अर्निंग ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं क्योंकि ना बहुत नीचे जा रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, ना ज़्यादा ऊपर जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक एवरेज के लिहाज से, एक नॉर्मल जो है सिचुएशन के लिहाज से आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से ये आपके खर्चे होंगे। तो बहुत से लोग जो हैं वो 400-500 पाउंड लेके आ जाते हैं और यहाँ पर आकर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट मंथ ही उनको यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट भी के पे करनी पड़ रही होती है, तो ये एक बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। इसलिए आप चीज़ों को प्लान करें। कोई नहीं, आपको जहाँ इतना खर्चा कर रहे हैं इतना कर, थोड़ा इजाफी भी आप अगर अरेंज कर सकते हैं करके आएँ, फिर आप ज़रा ईज़िली हो जाएंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता 2-4-6 महीने के बाद बंदा एक्सपीरियंस होता जाता है, उसको ज़्यादा अर्निंग के भी मौके मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सोचा आपको ज़रूर बताऊँ। आप ये चीज़ें सोच के, प्लान करके, अरेंजमेंट करके आएँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें, मुझे कमेंट करके, मुझे व्हाट्सएप का भी मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालों के जवाब भी दूँगा। इंशाल्लाह ताला मेरा वीडियो का ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ी मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा डिले होगा, उसके लिए मैं माज़रत। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।